हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैसिका रसोरिया। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द आंट एंड द ग्रासहॉपर स्टोरी की हिंदी। तो गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। द आंट एंड द ग्रासहॉपर स्टोरी इन हिंदी। गर्मी के दिनों में घास में एक आलसी टिड्डा था। वह चहक रहा था क्योंकि उसका जीवन अच्छी तरह से कट रहा था। बिना किसी मेहनत के उसे खाना मिल रहा था। जब टिड्डा दिन का आनंद ले रहा था, एक चींटी अनाज को अपने घोंसले में ले जा रही थी। पास से गुजर रही मेहनती चींटी को देखकर टिड्डे ने उसे अपने साथ शामिल होने और अपनी मस्ती साझा करने के लिए आमंत्रित किया। गर्मियों में पूरे दिन चींटी कड़ी मेहनत करती थी, भोजन इकट्ठा करती थी, जबकि टिड्डे ने गर्मी के दिनों का आनंद लिया था। टिड्डा चींटी को देखता और हंसता। आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, प्रिय चींटी? वह कहता था, आओ थोड़ी देर आराम करो, मेरा गाना सुनो। गर्मी यहाँ है, दिन लंबे और उज्जवल हैं। श्रम और कठिन परिश्रम में धूप क्यों बर्बाद करें? चींटी ने कहा, मैं सर्दियों के लिए खाना जमा करने में मदद कर रही हूँ। सर्दियों के बारे में मैं क्यों परेशान है? टिड्डे ने कहा, हमें वर्तमान में बहुत सारा भोजन मिला है और सर्दियों की तैयारी के लिए अभी भी बहुत समय है। लेकिन चींटी को पता था कि वह क्या कर रही है और अपने रास्ते पर चली गई और अपना कठिन परिश्रम जारी रखा। पूरे दिन चींटी बिना रुके या आराम से खेत से आगे पीछे खुरच कर अनाज इकट्ठा करके और उसे अपने बिल में सावधानी से इकट्ठा करने का काम करती। काम करने और सर्दियों की तैयारी के बजाय टिड्डा अपने अवकाश पर नृत्य, गाना और खेलना पसंद करता था। उन्होंने महसूस नहीं किया कि अद्भुत गर्मी के दिन हमेशा के लिए नहीं रहेंगे और जल्द ही ठंड और बरसात के दिन आ जाएंगे। ग्रीष्म ऋतु शरद ऋतु में फीकी पड़ गई और शरद सर्दियों में बदल गई। सूरज बहुत मुश्किल से दिखाई देने लगा। दिन छोटे हो गए और रातें लंबी हो गई। बर्फ़ गिरने लगी और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। जब कड़ाके की ठंड आई तो टिड्डे को एहसास हुआ कि चींटी सही थी और उसे तैयार रहना चाहिए था। टिड्डे को ऐसा नहीं लगा कि वह और गाएगा। जब उसका भोजन भरपूर मात्रा में था, तब उन्हें अपना सारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। वह ठंडा और भूखा था। ग्रीष्म ऋतु शरद ऋतु में फीकी पड़ गई और शरद ऋतु सर्दियों में बदल गई। सूरज बहुत मुश्किल से दिखाई देने लगा। दिन छोटे हो गए और रातें लंबी हो गई। बर्फ़ गिरने लगी और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। जब कड़ाके की ठंड आई तो टिड्डे को एहसास हुआ कि चींटी सही थी। उन्होंने यह सोचा कि यही सर्दी सामान्य से अधिक खराब हो सकती है, और क्योंकि उसने खुद के लिए भोजन संग्रहित नहीं किया था या किसी और को ऐसा करने में मदद नहीं की थी, इसलिए वह दूसरी गर्मी के लिए जीवित नहीं रहेगी। वह कहीं भी बर्फ़ से पनाह नहीं लेता था और खुद को भूख से मरता हुआ पाया, जबकि उसने देखा कि चींटी गर्मियों में संग्रहित और एकत्र भोजन का आनंद ले रही थी। मोरल: आज कड़ी मेहनत करें और आप अपने आने वाले समय में उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस स्टोरी का मोरल है, अगर हम आज कड़ी मेहनत करेंगे तो हम आने वाले समय में उसका लाभ अच्छा ही पाएंगे। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।